उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन ना करने पड़े, आपको ऑनलाइन से सुविधा हो, लाइनों में ना लगना पड़े, धक्के ना खाने पड़े। क्योंकि जब तक 100% डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता, तो उसमें क्या होगा कि बहुत से लोग हाउस टैक्स जमा करने से रह जाएँगे। कि अभी जो है एकदम से रोक लगाना ठीक नहीं है। एमसीडी ऑलरेडी बहुत से क्राइसिस के अंदर चल रही है। एमसीडी द्वारा एक बयान में कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए अब चेक पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से निगम पार्षद योगेश वर्मा। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जो टैक्स पेमेंट अब स्वीकार नहीं की जाएगी, ये कब से शुरू होगा? देखिए, 1 जुलाई से अभी एमसीडी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं ली जाएगी। इससे पूर्व में हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट का एक प्रावधान किया था। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन ना करने पड़े, आपको ऑनलाइन से सुविधा हो, लाइनों में ना लगना पड़े, धक्के ना खाने पड़े। लेकिन मेरा एक मानना है कि अभी 100% लोग जो हैं, वो कोई कार्ड की पेमेंट के माध्यम से या अन्य नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जब हमारे जो हाउस टैक्स कैंप लगते हैं, उसमें बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, या तो वो पासवर्ड भूल जाते हैं या कार्ड उनको ऑपरेट करना नहीं आता। तो ऐसे में आने वाले समय के अंदर एमसीडी के अंदर एक बहुत बड़ी हाउस टैक्स की मार पड़ सकती है, कलेक्शन में कमी आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेट बैंकिंग को यूज नहीं कर पाते हैं, या वो व्यक्ति वहां प्रेजेंट नहीं है और उसने अगर चेक भेज दिया है। तो मेरा ये कहना है कि अभी एमसीडी को अपने हाउस टैक्स को चेक के माध्यम से नहीं रोकना चाहिए। उसके लिए जैसे कि अभी व्यवस्था पिछले दिनों हमने बनवाई थी कि आप चालान को जनरेट करिए, चालान को जनरेट करने के बाद उसमें चेक नंबर डाल दीजिए। चेक नंबर डालने से होगा कि आपका काउंटर चेकिंग हो जाएगी कि वो चेक क्या पास हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे में इस सुविधा को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक 100% डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता, तो उसमें क्या होगा कि बहुत से लोग हाउस टैक्स जमा करने से रह जाएंगे। सभी हैं, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है, यूपीआई पे हो सकता है, और भी जो हमारे पीछे जो है जितने भी हमारे माध्यम है, पेटीएम है, आप किसी भी माध्यम से हाउस टैक्स तो जमा हो सकता है। लेकिन इसकी कितनी संख्या है जो इन सब सुविधाओं को अवेल करती है? तो ऐसे में चेक तो एक अच्छा माध्यम है, लेकिन थोड़ा सा एमसीडी को इसमें प्रयास अधिक करना पड़ेगा, उनकी थोड़ी सी मेहनत जरूर बढ़ेगी। अगर चेक जमा नहीं होगा, तो मेरा ये मानना है कि हाउस टैक्स के अंदर बहुत सी कमी आ जाएगी, कलेक्शन में भी कमी रहेगी। सर, जो ये रोकथाम एकदम से लगा दिया गया है कि 1 जुलाई से चेक पेमेंट जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्या ये सही है? देखिए, इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि अभी जो है एकदम से रोक लगाना ठीक नहीं है। एमसीडी ऑलरेडी बहुत से क्राइसिस के अंदर चल रही है। अभी भी हम कोई काम करवाने जाते हैं तो कहते हैं जी दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। जब हमारा टैक्स कलेक्शन एक ही सोर्स ऑफ इनकम है पूरी निगम के अंदर, बाकी जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं पे बहुत कम है। तो ऐसे में अगर हम इस प्रकार की हर्डल लगा देंगे, तो आने वाले दिनों के अंदर एमसीडी के अंदर जो जितने भी विकास कार्य जो थोड़े बहुत हो पा रहे हैं, वो भी होने बंद हो जाएंगे। तो मैं तो अपील करूंगा, आपके माध्यम से भी कमिश्नर साहब से भी कहूंगा और मेयर साहिबा से भी कहूंगा कि आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर किसी अधिकारी ने इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन की है, उसको तुरंत विड्रॉ करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के निगम पार्षद योगेश वर्मा, जिन्होंने हमको बताया कि 1 जुलाई से चेक पेमेंट जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और लोग कैसे जो है अलग-अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो चेक पेमेंट है और जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं तनवीर, दिल्ली।